अगला मरला जो है वो बिजाई का मरला है। बिजाई के मरले में जो आपने सिंजेंटा के पास क्रूज़र है, क्रूज़र को आपने बीज के ऊपर लाजमी लगाना है। बीज जो है वो दो तरह का होता है, एक फजी सीड होता है और एक डिलेंटेड सीड होता है। फजी यानी कि बुर वाला और बगैर बुर के सीड। बुर वाले सीड के लिए आपने 24 घंटे इसको पानी के अंदर भिगोना है। उसके बाद आपने तकरीबन 80 से 100 ml के हिसाब से आपने स्लरी बनानी है, उसमें 6 ml के हिसाब से क्रूज़र इस्तेमाल करनी है और उसको ट्रीट करना है। तो ट्रीटेड जो सीड है वो कुछ इस तरह का आपको नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ अगर हम डिलेंटेड सीड की बात करें तो इसके लिए 20 से 25 ml की स्लरी यूज़ होती है और इसको ट्रीट करने के बाद कुछ सीड इस तरीके से नज़र आ रहा होता है। जो सिंजेंटा के पास क्रूज़र है, क्रूज़र एक आम क्रूज़र के तौर पे नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट किस्म के जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ये सारे मिलके आपस में एक क्रूज़र को बनाने को तश्कील देते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास सीड ज़्यादा है, 30 से 50 केजी के हिसाब से सीड है, तो हमारे पास जो सीड ट्रीटमेंट है नया सवेरा के ऊपर मौजूद होगी। इसके थ्रू भी आप सीड ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? सीड ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा क्या है कि अगर आप एक ऐसा एकड़ जिसके अंदर क्रूज़र का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप देखें कि जो आपके प्लाट है वो कुछ इस तरीके से होगा, उसमें यूनिफॉर्मिटी का इशू होगा। कुछ पौधे जो हैं वो छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे और इसमें जो इब्तदाई तौर पे आने वाले कीड़े हैं जैसे थ्रिप्स है, जेसेड है, उनका अटैक बहुत ज़्यादा होगा और आपकी फसल प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएगी। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि वो वाला प्लाट जहाँ पे हमने क्रूज़र का इस्तेमाल किया है, तो देखें इसका जो यूनिफॉर्मिटी है वो कितनी ज़बरदस्त है। इसके जो पत्ते हैं वो खुले हुए हैं और इसमें किसी किस्म का भी थ्रिप्स का अटैक नहीं है। तो क्रूज़र इस्तेमाल करने से आपका जो इब्तदाई कुछ डेज़ होते हैं 15-20 दिन, ये बिल्कुल कीड़े से महफूज रहते हैं और आपकी जो फसल है वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से उसका आगाज़ होता है।